नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत, लेकिन उससे पहले लिए चलते हैं आपको रेटी, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में मौजूद हैं। सलकनपुर में देवी लोक महोत्सव का आज शुभारंभ होगा। आज आधारशिला रखी जाएगी। अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी भगवाधारी हैं, तो मध्य प्रदेश में भी शिवराज जी भी भगवाधारी है। दोनों हाथ उठाकर जरा ताली बजाकर कहना, हो भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे। भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम। कौन कौन पक्का है? दोनों हाथ उठा के बताना जो पक्का है। और ध्यान रखना, शिवराज जी किसी में भेदभाव नहीं करते, तो हमने भी आपस में भेदभाव नहीं करना है। जाति पाति में बटना नहीं है। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। अरे दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? छोड़ो ये जाति पाति, उठा के दोनों हाथ। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। आहा, एमपी का हिंदू अब शिवराज की बात करे। एमपी का हिंदू अब शिवराज की बात करे। कौन कौन प्यार करते हैं शिवराज जी से? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से जो जो प्यार करते हैं, दोनों हाथ उठाना। ये आप ही के प्यार के कारण है कि भगवान उन्हें और फुर्ती दे रहा है और तेजी दे रहा है। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के जरा 1 2 3 4। अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। अगर मुख्यमंत्री जी चाहते तो किसी और को भी भेज देते, लेकिन खुद भी आए और साथ में परिवार भी लाए। क्यों? ऊपर से नहीं है मां। लोग मौका परस्त लोगों से ध्यान रखना। जैसे ही चुनाव आते हैं मैया मैया करते हैं। एक हमारे मुख्यमंत्री जी 18 साल से मैया मैया क्या, बचपन से मैया करते आ रहे हैं। दोनों हाथ उठाकर ताली बजा के ये माँ, ऊपर से नहीं है माँ, अंदर से माँ के हैं। ऊपर से नहीं है माँ, अंदर से माँ के हैं। बस इसीलिए शिवराज, आहा, बस इसीलिए मामा बंदे कमाल के हैं। इसीलिए मामा बंदे कमाल के हैं। इसीलिए मामा बंदे को मानते हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों हाथ उठा के बताना और ताली बजाकर कह दो ये बात। सीहोर में फिर से हम, सीहोर में फिर से हम भगवा लहराएंगे। 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 हो महाकाल सजाया है, सलकनपुर सजाएंगे। महाकाल सजाया है, सलकनपुर सजाएंगे। सजेगा कि नहीं सजेगा? आवाज नहीं आई।
सजेगा कि नहीं सजेगा? सजेगा कि नहीं सजेगा? एमपी में फिर से हम, एमपी में फिर से हम मामा को लाएंगे। एमपी में फिर से हम मामा को लाएंगे। फिर से हम मामा को लाएंगे। अब लहराएगा भगवा, अब लहराएगा भगवा, अब लहराएगा भगवा, अब लहराएगा भगवा। क्यों शिवराज जी आए हैं, शिवराज ही आएंगे। शिवराज जी आए हैं, ओ शिवराज ही आएंगे। कौन कौन भरोसा करता है? दोनों हाथ उठा के भरोसे की, ये मुट्ठी बंद करना, दोनों हाथ उठा के, और गाओ मेरे साथ एक बार। शिवराज जी आए हैं, शिवराज ही आएंगे। शिवराज ही आए हैं, शिवराज ही आएंगे। एमपी में संतों की नगरी को, संतों की नगरी को शिवराज चलाएंगे। 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 जाग गया इस बार हिंदू, जाग गया। जाग गया इस बार हिंदू, जाग गया। हो जाग गया, जाग गया, जाग गया, जाग गया। जाग गया, जाग कौन कौन जगा हुआ है? जाग गया, हो जाग गया। कौन कौन जगा हुआ है? जब देश के प्रधानमंत्री चौकीदार बनने को तैयार है तो नारा हमें लगाना पड़ेगा और आवाज आपको देनी पड़ेगी जय श्री राम की। मैं कहूंगा जागते रहो, आपने कहना जय श्री राम। जागते रहो, जागते रहो, जय श्री राम, जागते रहो। जय श्री राम। जाग गया इस बार हिंदू, जाग गया। जाग गया इस बार हिंदू, जाग गया। और जाग गया, जाग गया, जाग गया, जाग गया। जाग गया, जाग गया, जाग गया, हो जाग गया। शिवराज जी आए हैं, शिवराज ही आएंगे। शिवराज ही आए हैं, शिवराज ही आएंगे। मैं सदैव दिल से बोलता हूं और मैं सदैव दिल से बोलता हूं और सिर्फ उसी जगह जाता हूं जो धर्म से जुड़े लोग होते हैं और जो सच्चे हैं, ईमानदारी से अपना काम करना जानते हैं, जो मौका परस्त नहीं। मैं सिर्फ वहीं जाता हूं। मुझे फोन आया एक हफ्ते पहले कि आपने आना है। मैंने पहले मना कर दिया, फिर बोले शिवराज जी का कार्यक्रम है। मैं बोला मैं पक्का आऊंगा, क्योंकि जो आदमी दिन रात लगा हुआ है अपने मध्य प्रदेश के लिए, अपने सनातनियों के लिए, उसके लिए हम भी चल पड़े साथ। तो क्या कोई दिक्कत है क्या? दोनों हाथ उठा के जरा ताली बजा के, बेटी को लाडली का जो दर्जा दिलाए हैं, बेटी को लाडली का जो दर्जा दिलाए हैं, बेटी को लाडली का जो दर्जा दिलाए हैं, बेटी को लाडली का जो दर्जा दिलाए हैं। एमपी में फिर से हम
और हमारे शिवराज जी भी यही नाम जपते हैं। दोनों हाथ उठाना, आप भी जपो जरा, दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, चाहूंगा, मेरा दोबारा मन हो गया। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए, हो तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए, सलकनपुर वालिए, दतिया वालिए, सलकनपुर वालिए, दतिया वालिए, शेरों वालिए। दोनों हाथ उठाना, जिसको माँ ने बुलाया है, जिसको माँ ने बुलाया है, दोनों हाथ उठा के ताली बजा के, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए, हो तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, माँ, मैं आया जोता वालिए, हो सलकनपुर में धाम है निराला, सलकनपुर में धाम है निराला, देवी लोक माने बना ही डाला, देवी लोक माने बना ही डाला, भोपाल से चल करके, भोपाल से चल करके शिवराज दर पे आया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए। जरा प्रेम से बोलो जय माता, सारे बोलो प्रेम से बोलो, सारे बोलो, आवाज नहीं आई, सारे बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, से बोलो, सलकनपुर वाली, सलकनपुर वाली, प्रेम से बोलो, दाएं वाले, बाएं वाले, आगे वाले, पीछे वाले, लो आ गई मैया, लो कर लो दर्शन, लो भरे भंडारे, लो भरो भंडारे, लो कर लो दर्शन, लो कर लो दर्शन, भले भंडारी, भले भंडारी, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। और रथ पर सिर्फ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी नहीं हैं, हमारी मां समान भी पधारी हैं साथ में, जरा ताली बजे एक बार उनका भी स्वागत हो। मां के दरबार में एक मां का भी स्वागत होना चाहिए, ताली बजाकर प्रेम से बोलो, सारे बोलो, आवाज नहीं आई, जोर से बोलो, ताली बजा के मुख तो खोलो, देवी लोक में तो आगे बढ़ते, तो आगे बढ़ते, फिर से जीतते, और फिर से जीतते, जरा जोर से बोलो, सारे बोलो, माता जिनको आप बुलाए, वो लोग निराले होते हैं, माँ का देवी लोक बनाए, उन्हें शिवराज सिंह कहते हैं। साचे दरबार
माननीय मुख्यमंत्री जी, अब शिला पूजन के लिए देवी माँ के चरणों में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपने घरों से, अपने परिवार, अपने शहर से सलकनपुर के देवी धाम के बनाने के लिए शिलाएं भेजी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने ओर से एक शिला यहाँ पर समर्पित की है और उसका पूजन करके देवी धाम को अब समर्पित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। विजासन मैया की जय। आसनो परि अक्षतान् समर्पयामि। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय सनो हरि। त्र्याचमन्यम्। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। गोविंदोति हस्तो प्रक्षाल्यम। आप यहीं बैठ जाओ। पवित्री धारणम मां पवित्रा पवित्रो वा शर्वावस्थांगतो विवाया स्मृत पुंडरीकाक्षम सभायाभ्यंतरा शुचि। पुंडिकाक्षात् पुनातु पुंडिकाक्षात् पुनातु पुंडिकाक्षात् पुनातु। स्वस्ति तिलकम ललाटे। स्वस्ति न इंद्रो वदस्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हाथ में अक्षत पुष्प ले लें। हरि ओम मा ओम भद्रं कर्णेभिः तृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्तरैरङ्गे तृष्टुवाग्वं स्वस्तनो बिर्वते मयि देवहितं जदायोः सतमिन्नु सरदो अन्ति देवाजत्रा नश्चग्रा जरसन्तनुर्नाम्मा पुत्रातो जत पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिकतायुर्गन्त्यो अदितिर्ध्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता शापिता सपुत्राः वित्वे देवा अदितेः पञ्चजना अदितिर्जातिमनितिर्जनित्वाम्मा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयाः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विद्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहते ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु सकल दुर्तो वहीं से चढ़ा दीजिए जी जी पंडित जी आगे जाओ बस वहीं से। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। वाणी रणग्रवाभ्याम नमः। सची पुरंदराभ्याम नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। एतत्ति प्रधान पुरुष श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती विजातन देव्यै नमः। अथ नमस्कृत्य सुमकस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णका लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायका धूमकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानना द्वारसेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्यैव विघ्नतस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अविद्यार्थसिद्ध्यर्थं पूजिताय सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। स्वज्य संकल्पं गृहीत्वा जी त्र्यम्बार विष्णुर्विष्णुरुच्चारेता। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोन्नी द्वितीय प्रार्धे श्री स्वेदवाराह कल्पे वैवस्मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशांतर्गते
मध्य प्रदेशे शियोर मंडलांतर्गते रेहटी नाम्नी जनपदे शलकनपुर नाम्नी ग्रामे नलनाम संवत्सरे 2080 साके 1945 मासानां मासे शुभ पवित्र मासे ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे एकादश्यायां शुभ पुण्यतिथौ वृषभ राशि स्थिते श्री सूर्ये मेष राशि स्थिते देवगुरौ शेषेषु यथायतम राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ एकादश्यायां शुभ पुण्यतिथौ अमुक नाम अमुक गोत्रोत्पन्नम शापत्नी को हम शापुत्रः। मेरे शब्दों का उच्चारण करें। अहम शर्माहम ममात्मना श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त राजोक्त फल प्राप्ति अर्थम मम सा कुटुंबस्य सा परिवारस्य सकल कामना संसिद्ध्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितो शमनार्थम तथा अखिल आदि व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार्थम मम जन्म राशि शुभ ग्रहे शुभ फल प्राप्ति अर्थम अशुभ ग्रहे निवारणार्थम यह ग्रामस्य कल्याणार्थम जनता जनार्दन कल्याणार्थम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती विजासन देव्यै नमः भूमि पूजनम चंड पादुका पूजनम आवाहित देवतानां पूजनम एक तंत्रेण यथा शक्ति यथा ज्ञान यथा मिलितोपचार द्रव्येण पूजनम च अहम करिष्ये। सामने छोड़ दीजिए थाली में। एक तंत्र में सभी का ध्यान करके भगवान का भगवती का आह्वान करें। ओम खड्गम चक्रगदे सुचाप परिगान चूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं सन्दधतिं करे श्रीनयनां सर्वाङ्गभूषाव्रतां नीलास्माद्युतिमासिपादिदशिकां शेवे महाकालिकां यामस्तौ सपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं केटवां पूर्वस्वागणे संविकाभ्यां नमः पांपते वरुणाय नमः श्री विजातन देव्यै नमः भूमिधात्रै नमः अनंताय नमः कूर्माय नमः। एक तंत्रेण ध्यानार्थे आवनार्थे स्वागनार्थे आसनार्थे अक्षत पुष्पम चरणारविंदम समर्पयामि। तीन आत्मनि जल छोड़ दें। हाँ जी जी बिल्कुल। तीन आत्मनि जल छोड़ दें। पाद्यर्गाचमनि जल स्नानम समर्पयामि। कलावा रखा है जी। वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि वस्त्रांते अर्घांगाचमनि जलम समर्पयामि। चंदन दे दे चंदन। त्वां गंधर्वाय कन त्वां इंद्र त्वां बृहस्पति त्वामोकदे धूमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यता अक्षतान् समर्पयामि पुष्पमाल्याम्। श्री विजासन देव्यै नमः चरण पादुका पादुकभ्यो नमः पुष्पमाल्यां समर्पयामि। सिंदूरादि नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्यायातीदन्तरिक्षगं शेष्णोर्द्योः समवर्ततां प्रतिभामूर्तितः स्तोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्ना गन्धादिविश्वं पूजयामि। प्रार्थयेता मन्त्रीणं क्रियाहीनं भक्तीनं सुरेश्वरी यत्पूर्यं मया देवी परिपूर्णं तदास्तु मे। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। आरतिक्यं कुर्यात्। चंद्रमा मनतो जात दिक्षो सूर्यो अजायता सोत्राद्वायुष प्राणुष ओमिदग्वंगभिः प्रजननं वे अतुदसवीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन् सनि अग्निः प्रजां बहुलां वे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मास्तु दत्ता। जलेनातीतिलीकरणं देवादिवन्नं
पश्चातात्माभिवन्दनम् आतीतो धरणम् आस्त प्रक्षाल्यं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा एकदन्ता विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् गणे अंबिकाय च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् मंत्र पुष्पांजलिं चरणारविंदम समर्पयामि। चढ़ा दीजिए। हाथ जोड़कर भगवती से प्रार्थना करें। ओम सौभक्तवत्सले नगे तदाव वर्ग भोगदे दरिद्र दुःखहारिणी त्रिलोक शंकरीश्वरी भवानी भीमे अंबिके प्रचंड तेज उज्ज्वले भुजा कलाप मंडिते नमोस्तुते महेश्वरी। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारम समर्पयामि। बोलो विजासन मैया की जय। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सपत्नी माननीय श्रीमती साधना सिंह जी और अपने सुपुत्र चिरंजीव कार्तिकेय सिंह जी के साथ शिला पूजन किया। माता विजासन देवी के चरण पादुका का पूजन किया। अपने क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता की सुख समृद्धि की कामना की। अब माननीय मुख्यमंत्री जी नवदुर्गा कॉरिडोर का अवलोकन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कन्या पूजन करेंगे। यहाँ देवी स्वरूपा 9 बच्चियां हैं, उनका पूजन होगा और सामूहिक आरती होगी। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमा नमः। प्रकृते भद्राय नीता प्रणता स्मृताम्। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी चिता सप्तमं कालरात्रीति महाघोरीति चाष्टमं नवम सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तता। प्रार्थना पूर्व नमस्कारं समर्पयामि। कार्यक्रम स्थल पर देश के कोने कोने से पधारे हमारे धर्मगुरु, साधु संत इस अवसर की साक्षी बन रहे हैं और हम सभी का सौभाग्य है कि हम सभी इस पावन अवसर का लाभ उठा रहे हैं। देवी स्वरूपा इन 9 कन्याओं का पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी सपत्नीक कर रहे हैं। हमारे घरों की परंपरा, आस्था का ये विनम्र अवलोकन आप और हम यहाँ देवी धाम, देवी लोक महोत्सव में कर पा रहे हैं। ब्रह्म कुमारीज संस्था के तहत ये छोटी छोटी बच्चियां मां दुर्गा के 9 रूपों को धारण कर यहाँ उपस्थित हैं। पूरी श्रद्धा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी सपत्नीक इनका पूजन कर रहे हैं और देवी स्वरूपा इन कन्याओं का आशीर्वाद अर्जित कर रहे हैं। इन्हीं के पीछे पीछे यहाँ नवदुर्गा कॉरिडोर है, वहाँ पर विभिन्न देवियों की मूर्तियाँ प्रदर्शित की गई हैं। पीछे मूर्तियों का प्रदर्शन है, आगे यहाँ पर देवी स्वरूपा कन्याएं विद्यमान हैं, विराजमान हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उनका पूजन अर्चन कर रहे हैं। प्रदेश की जनता के लिए उनके आशीर्वाद की आकांक्षा कर रहे हैं। बहुत ही आत्मीयता के, भक्ति से भरे हुए ये क्षण सीहोर के मां सलकनपुर धाम के श्री चरणों में सीहोर की जनता के, बुधनी क्षेत्र के अपने प्रतिनिधि, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हम सभी की भावनाओं को अपनी श्रद्धा के साथ व्यक्त करते हुए अब मंच की ओर अग्रसर होंगे और मंच पर आते आते यहाँ उपस्थित
100 से अधिक देश भर से पधारे हमारे धर्मगुरु साधु संतों पर पुष्प वर्षा करते हुए मुख्य मंच की ओर गमन करेंगे। मंच पर आगमन होने के साथ ही आप सभी का एक बार पुनः अभिवादन करेंगे। सलकनपुर की मां विजासन देवी को साक्षी मानते हुए आप सभी के समक्ष विनम्रता पूर्वक आप सभी का अभिवादन करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर आसन ग्रहण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह जी इस समय देवी स्वरूपा कन्याओं के साथ उपस्थित हैं और हम सभी के लिए आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ उन सभी के साथ आत्मीयता के क्षण बिता रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने घर, परिवार, समाज की देवी स्वरूपा कन्याओं के लिए सम्मान किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। किसी भी आयोजन की शुरुआत पूरे समाज में बेटियों के सम्मान को स्थापित करने के विनम्र प्रकल्प से ही होती है। हर आयोजन की शुरुआत देवी पूजन यानी कन्या पूजन से ही होती है और आज तो आयोजन ही देवी पूजन का है। मां विजासन देवी के श्री चरणों में माननीय मुख्यमंत्री जी इस कामना के साथ पधारे हैं कि देवी मां का ये दरबार, देवलोक इतना खूबसूरत बने, इतना भव्य बने कि प्रदेश ही नहीं देश दुनिया के सभी क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालु अपने सौभाग्य पर नतमस्तक होकर माता का आशीर्वाद ग्रहण करें। अब माननीय मुख्यमंत्री जी देश भर से पधारे धर्मगुरुओं, साधु संतों पर पुष्प वर्षा कर उनकी शुभकामनाएं अर्जित कर रहे हैं। यहां उपस्थित हम सभी के लिए, मध्य प्रदेश की खुशहाली के लिए, देश के गौरव को आगे बढ़ाने के लिए आशीर्वाद की कामना के साथ अपने सम्मान को व्यक्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी साधु संतों का अभिनंदन कर रहे हैं पुष्प वर्षा के साथ। इन आत्मीयता के क्षणों को आइए अपने चक्षुओं में समेट लें। ये आत्मीयता के क्षण बहुत ही विरले हैं। ये आत्मीयता के क्षण, सम्मान के क्षण मध्य प्रदेश की कीर्ति को आगे ले जाने वाले हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। अभी व्यवस्थाएं हैं, चल रही है। एक बार प्रेम से जयकारा लगाइए साचे दरबार की जय, साचे दरबार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया मित्तल जी। हम बहुत आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनकी आदरणीय धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह जी के इस मंच पर स्वागत कर रहे हैं। इस मंच पर उपस्थित हैं माननीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश श्री कमल पटेल जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री सीहोर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, माननीय सांसद विदिशा संसदीय क्षेत्र रमाकांत भार्गव जी, माननीय सांसद बैतूल श्री दुर्गादास उइके जी, माननीय विधायक महोदय इछावर श्री करण सिंह वर्मा जी, माननीय विधायक महोदय सीहोर श्री सुदेश राय जी, माननीय विधायक आष्टा श्री रघुनाथ मालवी जी, माननीय विधायक खातेगांव श्री आशीष शर्मा जी, माननीय विधायक महोदय होशंगाबाद डॉक्टर सीताशरण शर्मा जी, माननीय विधायक सुहागपुर श्री विजयपाल सिंह जी, माननीय विधायक सिलवानी श्री रामपाल सिंह जी, माननीय विधायक आमला डॉक्टर योगेश पंडागरे जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष सीहोर श्री गोपाल इंजीनियर जी, माननीय विधायक सिमरिया श्री केपी त्रिपाठी जी, प्रदेश संयोजक महिला मोर्चा एवं जिला पंचायत सदस्य नरसिंहपुर आदरणीय मंजू शुक्ला जी, माननीय श्री विनोद गोटिया जी, माननीय श्री रवि मालवी जी, माननीय श्री राकेश शर्मा जी, राजेंद्र सिंह राजपूत जी, गुरु प्रसाद शर्मा जी, श्री रघुनाथ भाटी जी, माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश वित्त विकास निगम निर्मला बारेला जी, सभी का हम हृदय की गहराइयों के साथ इस मंच पर 3 दिवसीय देवलोक महोत्सव सलकनपुर में आज स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं।
साधु संत हमारे बीच में उपस्थित हैं। देश के जाने माने साधु संत अब माननीय मुख्यमंत्री जी को कलश भेंट करेंगे। कलश प्रदान करने वाले हमारे परम आदरणीय पुजारीगण, मुख्य पुजारी कामाख्या आदि शक्तिपीठ श्री हिमाद्री शर्मा गुवाहाटी असम, प्रमुख पुजारी दक्षिण कालिका आदि शक्तिपीठ श्री विश्वनाथ मोतीलाल एवं श्री सैविक हल्दर जी कालीघाट कोलकाता, प्रमुख पुजारी मां विमला आदि शक्तिपीठ श्री भगवान राणा एवं श्री रुद्र प्रसाद राणा बहरामपुर ओडिशा, पुनः सुनना चाहते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। आइए। महाकाल सजाए हैं हम उनको सजाएंगे, महाकाल सजाए हैं हम उनको सजाएंगे, महाकाल सजाए हैं हम उनको लाएंगे, महाकाल सजाए हैं हम उनको लाएंगे। एमपी में फिर से हम, एमपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, एमपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, एमपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। एमपी की बेटियों को जो लाडली बनाए हैं, एमपी की बेटियों को जो लाडली बनाए हैं, एमपी की बेटी को जो लाडली बनाए हैं, एमपी की बेटी को जो लाडली बनाए हैं। एमपी में फिर से हम, एमपी में फिर से हम शिवराज को लाएंगे, एमपी में फिर से हम शिवराज को लाएंगे, एमपी में फिर से हम शिवराज को लाएंगे। महाकाल सजाया है देवी लोक सजाएंगे, महाकाल सजाया है देवी लोक सजाएंगे, महाकाल सजाया है देवी लोक सजाएंगे, महाकाल सजाया है देवी लोक सजाएंगे। और छा में राजा राम के लोग को लाएंगे, और छा में राजा राम के लोग को लाएंगे। एमपी में फिर से हम, एमपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, एमपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, एमपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सीहोर वालों क्या भगवा लहरेगा कि नहीं लहरेगा? दोनों हाथ उठा के बता दो, एक बार जरा लहरा दो प्रेम से ये बात। सीहोर में फिर से हम, सीहोर में फिर से हम भगवा लहराएंगे, सीहोर में फिर से हम भगवा लहराएंगे, सीहोर में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भोले के भक्तों का हम डंका बजाएंगे, भोले के भक्तों का हम डंका बजाएंगे, भोले के भक्तों का हम डंका बजाएंगे, भोले के भक्तों का हम डंका बजाएंगे। एमपी में फिर से हम, एमपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, एमपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, एमपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। ओंकारेश्वर सजाया है, महाकाल सजाया है, ओंकारेश्वर सजाया है, महाकाल सजाया है, महाकाल सजाया है, देवी लोक सजाया है, महाकाल सजाया है, देवी लोक सजाया है, देवी लोक सजाया है, देवी सजाई है, देवी लोक सजाया है, अज देवी सजाई है। एमपी की देवी को लाडली कुहाई है, एमपी की देवी को यहाँ लाडली कुहाई है। एमपी में फिर से हम, एमपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, एमपी में
सीहोर में फिर से हम, सीहोर में फिर से हम भगवा लहराएंगे, सीहोर में फिर से हम भगवा लहराएंगे, सीहोर में फिर से हम भगवा लहराएंगे। बहुत बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं मैं आप सबकी तरफ से, कह दूं अब साथ निभाया है अब हाथ बटाएंगे, अब साथ निभाया है अब हाथ बटाएंगे। कौन कौन हाथ बटाएगा धर्म के काम में? मुख्यमंत्री जी का दोनों हाथ उठा के बताना। अब साथ निभाया है अब हाथ बटाएंगे, अब साथ बनाया है अब हाथ बटाएंगे, अजी हाथ बटाएंगे, अजी हाथ बटाएंगे, अजी हाथ बटाएंगे, अजी हाथ बटाएंगे। एमपी को दुनिया में, एमपी को भारत में नंबर 1 बनाएंगे, 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 ओ नंबर 1 बनाएंगे, ओ नंबर 1 बनाएंगे। हम भगवा लहराएंगे, अहमद वाले गाएंगे, हम भगवा लहराएंगे। अहमद वाले गाएंगे। एक बार प्रधानमंत्री जी के लिए भी दोनों हाथ उठने चाहिए, जिनको आज दुनिया बॉस कह रही है, और कहते हैं एक ही भाई अगर छोटा हो तो उसको भी बॉस कहा जाता है। तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी को बॉस नहीं कहा ऑस्ट्रेलिया ने, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी बॉस कहा है। दोनों हाथ उठाना, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के लिए ताली बजाकर कह देना भगवा लहराएंगे, भगवा लहराएंगे, भगवा लहराएंगे, भगवा लहराएंगे, ओ भगवा लहराएंगे, भगवा लहराएंगे। आगे ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे, ओ आगे ले जाएंगे। भारत माता की, जय भारत माता की जय वंदे। मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया मित्तल जी। श्री भगवान राणा एवं श्री रुद्र प्रसाद राणा जी प्रमुख पुजारी माँ विमला आदि शक्तिपीठ, प्रमुख पुजारी हरसिद्धि शक्तिपीठ श्री राजगुरु गोस्वामी जी उज्जैन से, प्रमुख माँ शारदा शक्तिपीठ मैयर श्री पवन पांडे जी सतना से, प्रमुख माँ नर्मदा मंदिर श्री धनेश बंदे महाराज जी अनूपपुर से, प्रमुख गढ़कालिका मंदिर सुश्री करिश्मानाथ जी उज्जैन से, प्रमुख माँ बगलामुखी मंदिर श्री गोपाल दास जी आगर मालवा से, प्रमुख छोटी माता जी योगेंद्र पुजारी जी देवास से, प्रमुख त्रिपुर सुंदरी मंदिर रमेश प्रसाद दुबे जी जबलपुर से, प्रमुख ताप्ती मंदिर सौरभ जोशी जी बैतूल से, प्रमुख हरसिद्धि श्री राधेश्याम जी जोशी इंदौर से, अन्नपूर्णा प्रमुख श्री सालिग्राम शास्त्री जी इंदौर से, तरावली मंदिर प्रमुख महंत गुलाब गिरी जी भोपाल से, श्री नलिनी कांत शर्मा जी प्रमुख महामाई मंदिर और प्रमुख कंकाली माता मंदिर रायसेन श्री भुवनेश भार्गव जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर कलश भेंट किए। अब स्वागत भाषण के लिए, स्वागत उद्बोधन के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं स्वागत उद्बोधन के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय सांसद विदिशा संसदीय क्षेत्र माननीय श्री रमाकांत भार्गव जी। बोलो सलकनपुर वाली मैया की, सलकनपुर वाली मैया की।
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के इस पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के सिद्धे प्रमुख संतगण, नर्मदा मैया के तट पर तपस्या कर रहे संत महात्मा, धर्माधिकारी, यहाँ पधारे सभी को दोनों हाथ जोड़कर मैं सादर प्रणाम करता हूँ। देवी लोक की कल्पना को साकार करने वाले हमारे जननायक, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मानवर शिवराज भैया का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मेरा आग्रह है कि आप सभी तालियों की गड़गड़ाहट से आदरणीय भैया का स्वागत अभिनंदन करें। हमारे आदर और श्रद्धा की केंद्र आदरणीय श्रीमती साधना सिंह जी, माननीय प्रभारी मंत्री जिला सीहोर डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, माननीय कृषि मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी, पूर्व मंत्री और सिलवानी के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामपाल सिंह जी, माननीय सांसद नर्मदापुरम आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, माननीय सांसद बैतूल आदरणीय दुर्गा प्रसाद जी उइके, माननीय विधायक इछावर एवं पूर्व मंत्री आदरणीय श्री कर्ण सिंह वर्मा जी, सीहोर के लोकप्रिय विधायक सुदेश राय जी, माननीय विधायक आष्टा श्री रंगनाथ मालवीय जी, माननीय विधायक नर्मदापुरम डॉक्टर सीताचरण शर्मा जी, माननीय विधायक खातेगांव आशीष शर्मा जी, माननीय विधायक सिवनी मालवा प्रेम शंकर वर्मा जी, सीहोर के लोकप्रिय विधायक, सुहागपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विजयपाल सिंह जी, माननीय विधायक पिपरिया ठाकुरदास नागवंशी जी, माननीय विधायक श्री योगेंद्र सिंह जी बैतूल, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री गोपाल इंजीनियर जी, माननीय राजेंद्र सिंह राजपूत जी पूर्व विधायक बुधनी, माननीय गुरुप्रसाद जी शर्मा पूर्व अध्यक्ष वन विकास निगम, हमारे युवा नेता कार्तिक चौहान जी, जिला अध्यक्ष भाजपा रवि मालवीय जी, रायसेन भाजपा के जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा जी, रघुनाथ भाटी जी। आज तो माँ का दरबार है, कोई का नाम नहीं आया तो बुरा नहीं मानेगा, इसलिए आप तो श्रद्धेय मंच कह दो। सम्मानीय मंच, हमारे सभी अतिथिगण मंच पर जो विराजमान हैं उनका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, इस कार्यक्रम में सीहोर जिले के अलावा विदिशा, नर्मदापुरम, रायसेन, बैतूल, देवास, हरदा एवं अन्य आसपास के जिले से सभी श्रद्धालु इस भव्य आयोजन में पधारे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। विजयासेन मैया से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी की मनोकामना मैया पूर्ण करे। एक बार सब दोनों हाथ उठाकर मैया का जयकार लगाएंगे, मैया का जयकारा लगाएंगे। बोलो सलकनपुर वाली मैया की जय। बंधुओं, सलकनपुर में माता विजयासेन धाम देश भर के लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। दूर दूर से लाखों भक्त यहाँ मन्नत मांगने आते हैं। सलकनपुर में भी श्री महाकाल लोक के तर्ज पर 64 योगिनी, माँ दुर्गा के स्वरूप, भगवान शंकर के स्वरूप, भैरवनाथ के दर्शन भी यहाँ होंगे। श्री देवी जी के मंदिर पहुँचने से पहले माँ दुर्गा का कॉरिडोर माता के विजयासेन के 9 रूप अलग अलग रूप में प्रदर्शित किए जाएंगे। आज श्री देवी धाम सलकनपुर में जो भी विकास और सौंदर्य के कार्य हुए हैं, सब माता जी की कृपा से महाकाल लोज की तर्ज पर देवी लोक के निर्माण भी माता जी की कृपा से हमारे माननीय शिवराज भैया करा रहे हैं। एक बार भैया का भी स्वागत ताली बजाकर अभिनंदन करें।
आज लोकार्पण और भूमि पूजन 2 करोड़ से अधिक की राशि के हो रहे हैं। सलकनपुर वाली मैया विजयासेन देवी की कृपा से मान्यवर शिवराज भैया प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए और सलकनपुर में निरंतर विकास के कार्य हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने धार्मिक सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के साथ ही साथ हमेशा प्रदेश के गरीब मजदूर किसानों की चिंता की है एवं उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनके जीवन में खुशहाली लाने का काम कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं। एक बार मैं पुनः नर्मदा मैया की जय के साथ अपनी वाणी को प्रारंभ देता हूँ। बोलो हार हार नर्मदे हार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय श्री रमाकांत भार्गव जी। अब विनम्रता पूर्वक निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप सिंगल क्लिक यानी रिमोट के माध्यम से लोकार्पण एवं भूमि पूजन का कार्य संपन्न करें। आदरणीय बहनों भाइयों, सलकनपुर माता मंदिर में कुल 43 करोड़ 70 लाख रुपए के कार्य अब तक हो चुके हैं और भव्य स्वरूप आकार लेने लगा है। लगभग 100 करोड़ रुपए के और विकास कार्य हैं जिनका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और अब सिंगल क्लिक के माध्यम से ये संपन्न होने जा रहा है। आइए जोरदार तालियां से हम और आप भी अपनी भावनाओं को इसमें समाहित करें। देवलोक का ये भव्य रूप यहां साकार होगा। आपने देखा कि मध्य प्रदेश टूरिज्म कॉरपोरेशन इसका निर्माण कर रहा है। आइए इसके ऊपर एक लघु फिल्म हम आपको दिखाते हैं, फिर आदर के साथ आमंत्रित करेंगे हमारे अपने यहाँ के प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी को देवलोक पर एक 3D मॉडल की लघु फिल्म। बोलिए सलकनपुर वाली मैया की। सलकनपुर अत्यंत पवित्र क्षेत्र, कई तपस्वियों ने तपस्या की है। अद्भुत धरती है वो। एक तरफ कल कल छल छल करके बहती हुई अपनी नर्मदा मैया, दूसरी तरफ विंध्याचल पहाड़ और विंध्याचल पहाड़ के शिखर पे विराजी हमारी विजयासन मैया। और इसलिए मन में आया कि अब देवी मैया का लोक बनना चाहिए। मैया के 9 अलग अलग रूप मूर्तिमंत किए जाएंगे। 64 योगिनी वो भी वहां बनाई जाएंगी। मां विजयासन माता की कृपा से और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर देश की हृदय स्थली से 70 किलोमीटर दूर स्थित सलकनपुर में देवी लोक का निर्माण किया जा रहा है। इस पावन कार्य में जन जन का योगदान हो, इस उद्देश्य से रथ यात्रा निकाली गई है, जिसमें ग्रामों से ईंट शिला संकलन का कार्य किया जा रहा है। एकत्रित की गई ईंटों शिलाओं का उपयोग देवी लोक के निर्माण में होगा। लगभग 211 करोड़ 37 लाख रुपए से इस अद्भुत देवी लोक को तैयार किया जाएगा। सिद्ध क्षेत्र सलकनपुर में मूल मंदिर को यथावत रखते हुए धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन की दृष्टि से देवी लोक में अनेक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते सुरवर वर्षिणी दूरधर धर्षिणी दूर्मुखमर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्बिषमोषिणी घोषरते। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के कर कमलों से देवी लोक के भूमि पूजन के साथ इस पुण्य काम का शुभारंभ होने जा रहा है। बोलिए सलकनपुर वाली मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद। 3D मॉडल की लघु फिल्म हमने आपको दिखाई और अब आदर के साथ आप सभी के समक्ष हम आमंत्रित कर रहे हैं उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को। वे आपका अभिवादन स्वीकार करते हुए विनम्रता पूर्वक पधार रहे हैं। आइए आप भी जोरदार तालियों से अपने
लाडले विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करिए। बोलिए भारत माता की, सलकनपुर वाली देवी मैया की। बोलिए भारत माता की। ऐसे थोड़ी, आज देखो जहां तक नजर जा रही है मां के प्रति अपनी भक्ति का प्रदर्शन करने जन समुद्र उमड़ा है। इसलिए एक बार प्रेम से और जोर से बोलिए विजयासन मैया की, सलकनपुर वाली मैया की, भारत माता की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, भारत माता की, गौ माता की, संत समाज की, पधारे हुए सभी संतों की और भगवान और मैया के सभी भक्तों की आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए जिनने ये शरीर धारण किया है, ऐसे सभी श्रेष्ठ संतगण, उनके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। आज राम जी की बड़ी कृपा है अपन पे, राम जी की बड़ी कृपा है। बिन सत्संग संत संग, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आप पधारे, मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान मंत्रिमंडल के सभी सहयोगीगण, आदरणीय सांसदगण, विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ जन, यहां उपस्थित ये विशाल जनमैदिनी, मेरे प्रिय बहनों भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको भी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको भी नमस्कार। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निसुम्भ शुंभ गर्जनी, प्रचंड मुंड खंडनी, बने रणे प्रकाशनी, भजामि विंध्यवासिनी, त्रिशूल मुंड धारणी, धरा विघात हारणी, ग्रहे ग्रहे निवासिनी, भजामि विंध्यवासिनी, दरिद्र दुख हारणी, सदा विभूति कारणी, वियोग शोक हारणी, भजामि विंध्यवासिनी। हे मां सलकनपुर वाली विजयासन मैया, सदैव आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद की वर्षा हम सब पर होती रहे, जनता जनार्दन पर होती रहे, मध्य प्रदेश पर होती रहे, देश की जनता पर होती रहे। और मां चरणों में यही प्रार्थना है कि सब पर कृपा करना मेरी मां, सब पर आनंद की वर्षा करना, सबको सद्बुद्धि देना, सबको सन्मार्ग पर चलाना। हम कभी गलत रास्ते पे ना जाएं मां, हम कभी ना भटके, जिसलिए हमें ये मानव जीवन मिला है, उस मानव जीवन को सफल और सार्थक करें मां। सदैव सदकर्मों में लगे रहें मां, सदैव सब कर्मों में सदकर्मों में लगे रहें मां। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम मां, आप तो साक्षात हमारी मां हैं। मैंने भी जैत में जन्म लिया, एक मुझे जन्म देने वाली मां, दूसरी जिनकी गोद में बचपन से खेला अपनी नर्मदा मैया, रेवा मैया। धन्य है नर्मदा मैया, तेरे चरणों में भी बारंबार प्रणाम। और बचपन से ही यहां आते रहे हम, बचपन से ही मां तेरे दर्शन करने। तब तो ऊबड़ खाबड़ सीढ़ियां होती थी, जाने के रास्ते बहुत दुर्गम थे, लेकिन आपकी चरणों में प्रणाम करने की
प्यास ऐसी होती थी कि लूले लंगड़े भी चढ़ते हुए चले जाते थे। माँ, चढ़ते हुए चले जाते थे। तब से आपका आशीर्वाद बरस रहा है, आपकी कृपा बरस रही है। आपकी भक्ति के भाव में हम नवरात्रि में डूब जाते हैं। माँ, माँ, तेरे नाम लेते ही सारे कष्टों और दुखों से मुक्ति पाते हैं। आज तेरे नाम का प्रताप हमारे भक्तों को कैसे उत्साह से भर के यहां मैदान में मैंने नाचते हुए देखे हैं। हे मां, हे देवी मां, जो कुछ हो रहा है आपकी कृपा से हो रहा है। हम नहीं है कुछ करने वाले, करने वाली तो वही मैया है। मैया, इसी स्थान पर रक्त बीज का वध देवताओं ने मैया से प्रार्थना की। रक्त बीज कष्ट दे रहा है मां, तब आपने अपने विकराल स्वरूप को धारण करके रक्त बीज का वध किया था, रक्त बीज का संहार किया था। और उसके बाद देवताओं ने यहीं आपको विजय प्राप्त करने के बाद आसन दिया था इसी पर्वत पर, इसलिए विजयासन मैया कहलाई हमारी मां, विजयासन मैया। रक्त बीज को मारने के बाद मैया यहीं आपने स्थान लिया, इसलिए विजयासन मैया। मां, आज प्रार्थना करता हूं तेरे चरणों में, दो काम, दो प्रेरणा सबको देना। और मैं आपके चरणों की रज, आपके चरणों में बचपन से पला और बड़ा हुआ, मुझे भी मां आशीर्वाद दे देना। एक, मध्य प्रदेश की धरती पर अत्याचार ना हो, अन्याय ना हो, गड़बड़ करने वाले नेस्त नाबूद कर दिए जाएं, सज्जनों का उद्धार और दुष्टों का संहार मां, ताकि जनता सुखी हो सके, सबके दुख मिट सके, सबके कष्ट मिट सके, सबकी परेशानी दूर हो सके और सब भगवान राम जी के राम की तरह दैहिक दैविक भौतिक ताप से मुक्त हो। मां, कई काम करने के हम लोग प्रयास करते हैं। आज बड़ी संख्या में यहां मेरी माताएं बहनें देवी मां की भक्ति में आनंद से मगन होके प्रार्थना करती हुई, मेरी माताओं, आप तो मेरे लिए साक्षात देवी का रूप हो। स्त्री जाति देवी का रूप है, यह हमारे यहां कहा गया है, अपने यहां कहा गया है। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भगवान कहां रहेंगे, मैया कहां कृपा की वर्षा करेगी? जहां मां, बहन और बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा, वहीं मां निवास करेगी। और इसलिए तो मैया हमने लाडली लक्ष्मी योजना आपकी कृपा से बनाई, क्योंकि बेटियां मेरी देवियां हैं। देवियां इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनी। मां, बेटी को कोई बोझ ना समझे, बेटी के बिना दुनिया नहीं चल सकती। बेटी है तो ही कल है, अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? बेटियों के बिना दुनिया नहीं चल सकती। और इसलिए हमने कई तरह के फैसले आपके आशीर्वाद से किए मां, जिसमें लाडली लक्ष्मी योजना, बेटियों की शादी विवाह, बेटियों की शादी की चिंता मत करना, मैया की कृपा से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में बेटियों की शादी होती है। मैं और बहुत सी योजनाओं का नहीं बताऊंगा, लेकिन मां तेरी तो कृपा थी, तूने तो बुद्धि दी कि अपनी गरीब बहनाओं परेशान ना हो, छोटी मोटी जरूरत उनकी पूरी होती रहे। इसलिए मेरी बहनाओं 10 तारीख से तुम्हारे खाते में 1000 रुपया महीना आना शुरू हो जाएगा, 10 जून के दिन से। यह मां की कृपा से जनता के कल्याण के काम, मां बहन बेटियों का सम्मान। मां, तुमने ही तो प्रेरणा दी थी। मध्य प्रदेश की धरती पर बहनों हमने तय किया, अगर बहन बेटी की तरफ कोई गलत नजर उठाएगा
तो सीधा फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। यह कानून बना क्योंकि यह पाप है। पापियों को तो फांसी के फंदे तक ही पहुंचाना चाहिए। और तो कई बार बुलडोजर भी चल जाता है। यह आपकी प्रेरणा है मां, कि मां बहन बेटी का सम्मान लगातार बढ़ता रहे। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, कई लोगों के दिमाग में यह सवाल आता है कि सरकार का काम तो स्कूल बनाना है, सड़क बनाना है, पुल पुलिया बनाना है, अस्पताल बनाना है, ये शिवराज मंदिर क्यों बनाने लगा? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे आराध्य देव, हमारी मैया, इनके भव्य मंदिर बने और मां सबकी सब पर कृपा की वर्षा करे। बताओ ये सरकार का काम है कि नहीं है? अरे आज जोर से बताओ, है कि नहीं? बनाएंगे, बनाएंगे, क्योंकि मैया का मंदिर बनेगा तो कृपा की वर्षा होगी। धर्म की तरफ नौजवानों का, बेटे बेटियों का झुकाव होगा, जीवन सफल होगा। और इसलिए मां ने प्रेरणा दी, देवी लोग भी बनाओ। आपने भी देखा प्रेजेंटेशन में नव दुर्गा मैया के 9 रूप, उनकी स्थापना होगी। 64 योगिनी साकार की जाएगी। पूरे प्रांगण में भक्ति भाव से भरे हुए अनेकों रचनाएं मां की कृपा बरसाती हुई दर्शित की जाएगी। और अब लाखों की तादाद में बड़ी संख्या में लोग आते हैं, और इसलिए उनकी सुविधाएं भी जरूरी है भक्तों की, ताकि भक्तों को दिक्कत और परेशानी ना हो। और इसलिए सबसे चर्चा करके संत यहां विराजमान है, उनको भी प्रेजेंटेशन उनने देखा है। अगर और भी संतों की कृपा होगी और वो मार्गदर्शन करेंगे कि फलानी चीज और होनी चाहिए, तो जो आप तय करेंगे वो भी किया जाएगा। देवी महालोक, देवी लोक मैया की कृपा बरसाते हुए अलग अलग श्लोक उकेरे जाएंगे, अलग अलग म्यूरल्स। मां ने जो किया है दुष्टों का संहार, और मां ने जैसे भक्तों पे कृपा की है, वो सब वहां लगाए जाएंगे। एक देवी की मां की कृपा से और संतों के आशीर्वाद से ऐसी रचना करने का प्रयास किया है। और ये प्रेरणा सचमुच में मैया से ही मिला। स्कूल, पुल पुलिया, सड़क, अस्पताल बनाना तो सरकार का काम है ही, लेकिन लोगों की जिंदगी बनाना भी सरकार का काम है। लोगों की जिंदगी बनाना, जीवन को सही दिशा देना, ये काम भी तो सरकार का है। और इसलिए अब ये भव्य देवी लोग संतों के आशीर्वाद से जो आज यहां पूजन हुआ है, वो यहां आकार लेगा। कई काम पहले हो चुके हैं, लेकिन अनेकों काम अभी यहां पे होने हैं। और इसलिए यहां पे आपको मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूं। यहां पे पहाड़ी के ऊपर मणिद्वीप की अवधारणा के आधार पर विकास के काम किए जा रहे हैं। मणिद्वीप आदिशक्ति का निवास माना जाता है। देवी अवतार पुराण के अनुसार भुवनेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी के रूप में देवी मां मणिद्वीप की शासक है। देवी लोक में मणिद्वीप के अंतर्गत 64 योगिनी प्लाजा, फाउंटेन प्लाजा और पर्यटक सुविधा केंद्र विकसित किए जाएंगे। देवी लोक में 64 योगिनी और मां के 9 स्वरूपों की प्रतिमा स्थापित होगी। 64 योगिनी के स्वरूप को म्यूरल्स के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बृहद स्वरूप को बृहद गोलाकार रूप में मध्य प्रदेश के भेड़ा घाट और उड़ीसा के हीरापुर मंदिर से लिया गया है। मंदिर परिसर मार्ग पर नव दुर्गा कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसमें मां दुर्गा के 9 रूपों को म्यूरल के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। मंदिर के प्रवेश द्वार पर सप्त मातृका की थीम पर उसको विकसित किया जा रहा है।
सप्त मातृका का उल्लेख मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण और ऋग्वेद में ही है। मंदिर परिसर को की जो टेरेस होगी वो महाविद्या थीम पर विकसित की जा रही है। 10 महाविद्याओं शक्ति के प्रतीकों को प्रदर्शित किया जाएगा और मां भगवती दुर्गा सप्तशती के श्लोकों का अंकन भी किया जाएगा। संपूर्ण देवी परिसर को भव्य रूप देने के लिए डेकोरेटिव लाइट पोल, ऑडियो वीडियो सिस्टम, एलईडी लगाई जाएंगी, जिससे श्रद्धालु अलौकिक वातावरण में माता के दर्शन कर सकें। मंदिर पर्यटन में पहले से कई सुविधाएं विकसित की गई है, उनका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सचमुच में मां की कृपा से आज मैं आभारी हूं। गांव-गांव में आपने गांव-गांव में शिला पूजन का कार्यक्रम किया, चुनरी यात्राएं निकाली और मेरे बहनों और भाइयों अपने घर से ईंट की पूजा करके शिला भेजी है जो मैया के इस लोक में लगाई जाएगी। बोलिए देवी मैया की। आपके गांव-गांव से आई शिला, मिट्टी और माता विजयासन पर जो अटल आस्था है वो सब यहां निर्माण में उपयोग की जाएगी। और देवी लोक निर्माण के लिए शक्तिपीठों से भी माटी और जल का कलश लाया गया है, उसका भी उपयोग निर्माण में किया जाएगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, धर्म संस्कृति आगे बढ़े ये हमारी जिम्मेदारी है और इसलिए सरकार मध्य प्रदेश की और सेवक के रूप में मैं अपनी टीम के साथ उस लक्ष्य को भी पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आज आप सब इतनी गर्मी में दूर दूर से पधारे, पता नहीं सवेरे कब चले होंगे, लाखों की संख्या में पधारे। मैं आपका आभारी हूं, विशेष रूप से संतों का, आपकी असीम कृपा है। मैं तो बारंबार चौरी के आपके चरणों में नमन करता रहूं। असीम कृपा की इस पवित्र अवसर पर आपकी उपस्थिति ने, आपके आशीर्वाद ने हमारे मनोबल को बहुत बढ़ाया है। आपको बारंबार प्रणाम। जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद। 3 दिन से लगातार अनेकों प्रकार के कार्यक्रम यहाँ लगातार चल रहे हैं। पत्रकार मित्रों ने भी माँ के भव्य देवी लोक को आपको दिखाने का काम किया है। तो आओ मेरे बहनों और भाइयों, जाने के पहले हम संकल्प लेंगे कि देवी माँ और हमारे धर्म गुरुओं के बताए रास्ते पर चलकर हम सन्मार्ग पर चलेंगे। अपने देश के, अपने समाज की सेवा भी करेंगे और अपने धर्म और संस्कृति को भी नहीं भूलेंगे। इसके लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के बोलिए विजयासन मैया की, सलकनपुर वाली मैया की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, भारत माता की, संत समाज की, गौ माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर नर्मदे, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारे। और अब एक भजन अभी कन्हैया लाल जी का चल रहा था, अगर कन्हैया लाल जी हो, है क्या? नहीं? अच्छा, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी संतों को प्रणाम, नमस्कार। बोलिए विजयासन मैया की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज अवसर है देवलोक महोत्सव का। आपको स्मृति चिन्ह के तौर पर विजयासन माता का चित्र और माता के चरणों की रज हम भेंट कर रहे हैं। सलकनपुर ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय महेश उपाध्याय जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को विजयासन माता का चित्र और माता के चरणों की रज स्मृति चिन्ह के तौर पर प्रदान करें। इसके अलावा
आदरणीय श्री रवि मालवी जी, श्री राजेंद्र सिंह राजपूत जी, श्री गुरु प्रसाद शर्मा जी तथा श्री रघुनाथ भाटी जी से विनम्र आग्रह है कि आप मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को माता विजयासन देवी का चित्र और माता के चरणों की रज स्मृति चिन्ह के तौर पर प्रदान करें। स्मृति चिन्ह प्रदान करने के बाद सलकनपुर ट्रस्ट के आदरणीय अध्यक्ष श्री महेश उपाध्याय जी से विनम्र आग्रह है कि आप यहां लाखों लाख संख्या में पधारे भक्तजनों, माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय मंच का आभार व्यक्त करें। आभार के दो शब्द सलकनपुर ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय श्री महेश उपाध्याय जी द्वारा। मैं आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय भाभी जी का, यहाँ उपस्थित मंत्रीगणों का, आदरणीय सांसद जी का, समस्त विधायकों का और समृद्ध मंच का और दूर दूर से आई हुई जनता जनार्दन का। मित्रों, मैं केवल दो शब्द कहना चाहूंगा कि यहाँ आप जो भी चमत्कार देख रहे हैं उसके मूल में यदि कुछ है तो मैया और भैया की कृपा है, बाकी कुछ नहीं है। माता जी की कृपा माननीय मुख्यमंत्री जी पर है और उनकी कृपा यहाँ पर जनता जनार्दन के ऊपर है, सलकनपुर के लिए है। इसलिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।